बहनों, इतना रो रो करके मुझे मत रुला मेरी बहन। शायद मुझे भी आज उतना ही दुख हो रहा है जितना तुझे हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, बहन बेटी तो पराया दिन होती है। एक न एक दिन तो अपना घर छोड़ करके ससुराल को जाना तो पड़ता है बहनों। इसीलिए तुम जरा से चिंता न करो, कुछ कहना चाहती हो तो कहो। सुनो भैया, बोलो। हरी जा रही हरी जा रही जुदा हो तुमसे, अरे चमने भैया गुजारा नहीं जा रही। तुम इतना उधर कर रही हो तो तेरा भैया तुझे दुआएं दे रहा है। और मेरी बात को इतने रो रो करके तुझे बतला मुझे, ये तेरा भैया तेरी ससुराल तरफ भेजने चलेगा। दीवान, ए दीवान, हमारा रथ तैयार करो, मैं अपनी बहन को उसकी ससुराल बटेसी पर ये छोड़ने के लिए जाऊंगा। जल्दी करो, बोलो। और रथ पे बैठो, तुम्हारी ससुराल तरफ ये तेरा भैया अवश्य भी छोड़ने के लिए जाएगा। आओ और रथ पे बैठो। आज पंचराज उसी समय मेरे भैया आदर्श सूर्या गढ़ता से है कृष्ण मुद्राएं, और ये जानवी ये कोहरा मौसम भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं हैं। भगवान से कामना इधर पंचराज रथ पर बैठा करके जिस समय लेकर के चला है अपनी बहन और बहनों को, हाय हाय कंस कहने लगा कोई बहन को अपना भाई नहीं ले जाता, लेकिन आज तुझे मैं लेके चलूंगा। और जा रही है पीछे से
जानते हो क्या होने लगा? मथुरा के बाहर जब रथ निकला है, देवताओं ने आकाशवाणी करने लगे, ओ कंचन, वो कंस कंस मत भूल जरा, तेरा फूल फूल को मिलाएगा, यही किसी दिन फूल फूल में मिलाएगा। जिस बहन देवकी कोई तेरी शाही से तोले जा रहा है, इसी के काले पर्दे में तेरा दुश्मन मुस्कुरा है। इसके हाथों में हमारा तेरे का मान बढ़ाएगा, तुझको तेरे मृत्यु स्मृतिपुर की हवा खिला देगा। वो कौन है? सावधान है जो भोजराज कंस को डराने की कोशिश कर रहा है। शायद तुझे मालूम नहीं है कि भोजराज कंस के डर से देवी देवता तलक काटते हैं। अरे भुजाओं में ताकत है तो भोजराज कंस के सामने आओ, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है कि आकाशवाणी में 8वां देवकी का जो लाल है वो हमारा काल है। इसीलिए मैं इस पेड़ को ही नहीं रखूंगा कि उससे कोई फैलाए। तैयार होगा देवकी। वही भैया इतनी हंसी खुशी के साथ ही अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रही थी और इतनी भी ना जानी मेरी केसों को पकड़ करती रथ के नीचे पटक दिया। किसी बहन का भाई अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने के लिए नहीं जाता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा भैया आज अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने के लिए जा रहा है। भैया क्या हो गया मेरे बिना? अजी को देखो, वो भी देख रहा हूँ। अरे भैया भैया मेरी हाथों की हरी हरी चूड़ियों को देखो, वो भी देख रहा हूँ। अरे भैया भैया मेरे पैर के महावर को देखो, वो भी देख रहा हूँ। भैया कुछ अपनी बहन पर तरस खाना, ये बहन तेरे आगे पोछा फैला के अपने प्राणों की भीख मांगती है। मुझे क्या है जो तू मेरे केसों को पकड़ करके रथ के पीछे फेंक दिया। भैया अरे मेरी नागरी, तूने शायद ये सुना नहीं है कि अभी आकाशवाणी हुई है और उसमें तेरा 8वां जो पुत्र है वो मेरा काल है। मैंने तो तुझे मैं हार समझा था अपना गला सजाने को, पर तू बन बैठी काली नागिन मुझे ही काट खाने को। तो तैयार होगा मरने के लिए। वसलोज ने तलवार को पकड़ लिया। साले साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक भाई होकर बहन पे अत्याचार, एक भाई होकर बहन पे अत्याचार, ऐसे कुल में जन्म लेना धिक्कार है, धिक्कार। अरे मित्र, अपनी बहन पर हाथ चढ़ाकर आप सोच रहे हो वीर बनने, अपनी बहन पर खड़क चलाकर आप सोच रहे हैं वीर बनने। अगर चलाना है खड़क तो जाओ जाकर किसी पुरुष पर, तभी जानो में वीर बनने हैं। अरे तुमको मालूम नहीं, अबला पर अस्त उठाने से होती है नाक नहीं होती, और नारी पर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं होती। तुझे शायद मालूम नहीं है कि आकाशवाणी हुई है और इसका 8वां पुत्र मेरा काल है। और तो इतनी सुन मेरी बात को, वही है पहले ही होना सावधान, तुम्हारे कान में कोई तकलीफ न कर। अरे तुझे मौत के बाद ठहर जाओ। अरे शान रखो अपनी इस कुल की जान को, शान रखो अपनी कुल की जान को, और तलवार रखो अपनी ज्ञान के अंदर को। अरे अपने शान को रख लो, अपने शान को रख लो, कुल की शान को, तलवार रखो ज्ञान को। अगर तुमको जन्म लेना था तो किसी देखे का ये पुरुष तुझे मालूम नहीं है और सिंघल ऐसे से गुजरे और तुझे से
राज कैसे कदम आगे बढ़ाई तो पीछे कदम नहीं करूंगा। अरे मित्र, आप अपनी बहन को मानना चाहते हो ना? क्यों नहीं? क्योंकि आपका पुत्र 8वां काल है। सुनो मेरी बात को। बोलो आप अपनी बहन को ना मारो तो मुझे मान को सुनो। बोलो कोई तैयार है मेरी गर्दन पर, कोई जब मेरे प्यार का खेलो उड़ जाए, कोई तेरी बहनी रामा हो देवी, और जग मेरा लाए हो पाए। चल तैयार हो जा मरने के लिए। क्यों नहीं आओ? अरे बोलो मेरी बहनी कैसे रखी है? ये तो मला बोला थी। दीवान साहब बहुत मारेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दीवान कुछ ही पल हुए हैं और एक दूसरे पर जुदा होने के तैयार हैं। अरे मित्र, बोलो आपको शायद ये नहीं मालूम कि जब तक पत्नी संग और पति संग साथ फेरे हो जाते हैं तो पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। वो सुदेव कहने लगे, ये बताओ तुम अपनी बहन से डर रहे हो कि होने वाले इसके संतानों से डर रहे हो? क्या कहा? अरे न तो मुझे तुझसे भय हो, अरे न तो मुझे इससे भय है तो जो इसका 8वां पुत्र है मेरा काल है उसी से। तो मैं आपको वचन देता हूँ, सुनो कि जितने संतानें होंगी देवी के मैं आपको सौंप दूंगा। मैं कहता हूँ और मोह विसर्जन कर दूंगा, इससे जो संतानें होंगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। दो नहीं, आंखों की आंखें संतानें इसकी तुम्हें ला के दे दूंगा, लेकिन साली साहब हमारे आंखों के सामने मेरी धर्मपत्नी को न मारो। ठीक है, जब तुमने ये बोला मैया की स्वागत खाकर को मुझको वचन दिया है कि मैं एक नहीं 8 के 8 उसके संतान मुझे समर्पित करोगे। ठीक है, मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगा। दीवान इनके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगा दो और इनको कारागार में डाल दो, क्योंकि ये स्वतंत्र रहेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो बहुत बलवान पैदा होगा। ये डाल मेरी आंखों के सामने से डाल दो। सबसे पीछे वाले हाँ जाओ। इधर भैया देवकी के हाथों में हथकड़ियां पब्लिक में लेके जाओ। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके जब लेके चला है हमारे भैया। माताओं, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस माँ बहन बेटी का जो बेटी का विवाह हो गई कि अपने ससुराल जा रही हो, आज ससुराल न जाकर के जेल जाना पड़ रहा हो, उसकी हृदय की हृदय यात्रा क्या कह रही है? देवकी बोली है, जगतपति देवते प्राणों पर है पत्नी का अधिकार चल हाथ
पैरों में महावरी लगी हुई उन पैरों देवकी मैया कहने लगी कैसे मेहंदी कैसा सिंदूर। अब साज कहाँ को जाता है जब पति देव के प्राणों पर है जो पत्नी का अधिकार। जिन हाथों में मेहंदी लगी हुई उन हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई, जिन पैरों में महावरी लगी हुई उन हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई।